हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 80 और 90 की बॉलीवुड फिल्मों में आपने इस विलेन को जरूर देखा होगा। कभी हीरो को पीटने की साजिश करता तो कभी हीरोइन को परेशान करता नजर आ जाता। भले ही इस विलेन से उस दौर में नफरत हुआ करती थी, मगर अब समझ आता है कि ये कितना दमदार अभिनेता था। इनको आपने देखा होगा, लेकिन शायद नाम से वाकिफ नहीं होंगे। ये एक्टर शिवा रेंदानी हैं, जो 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्मों की जान हुआ करते थे, मगर फिर अचानक ये कैसे गायब हो गए? क्या आपको पता है इन्होंने खुद अपने ही हाथों कैसे अपना करियर बर्बाद कर लिया था? चलिए हम आपको इनके इंजीनियरिंग छोड़कर फिल्मों में आने की कहानी और इनका करियर बर्बाद होने का पूरा सच बताते हैं। 80 और 90 के दौर के मशहूर बॉलीवुड विलेन शिवा रेंदानी गुजराती हैं। वो साल 1964 को राजकोट में पैदा हुए थे। क्या आपको पता है कि इनके परिवार ने तो इनका नाम शिवा नहीं मुकेश रखा था? फिर कैसे जैकी श्रॉफ की वजह से मुकेश शिवा बन गए, ये दिलचस्प किस्सा भी आपको सुनाएंगे। वैसे शिवा की पढ़ाई लिखाई राजकोट के साथ ही बड़ौदा में भी हुई। पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही अच्छे थे, तो घर वाले चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बने। इसकी शुरुआत भी हो गई थी। जी हाँ, उनका दाखिला एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। मगर किस्मत में जब एक्टिंग लिखी थी तो भला इंजीनियर कैसे बनते? भले ही घर वाले चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन शिवा तो फिल्मों में मगन रहा करते। बचपन से जब भी मौका मिलता फिल्में देखने निकल पड़ते। बस वहीं से एक छोटा सा ख्वाब देखने लगे कि काश मैं भी बॉलीवुड में एक्टर बन सकूं। अब अभिनेता बनने का सपना देखने वाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो कैसे सपना पूरा होता? मगर इंजीनियरिंग करते करते ही इनकी फिल्मों में जाने की रुचि बहुत बढ़ गई। इसी वजह से इंजीनियरिंग पूरी कर जहां दूसरे साथी नौकरी तलाशने लगे, मुकेश यानी शिवा ने दूसरी ही राह पकड़ ली। ये सीधा पहुंच गए बॉम्बे। मगर माया नगरी जैसी दिखती है वैसी है नहीं, खासकर तब जब आपके सिर पर किसी गॉडफादर का हाथ ना हो। शिवा बंबई तो पहुंच गए, मगर ना कोई रोजगार, ना ही जेब में बहुत दिन तक खाने के पैसे। बस अपनी फोटो लेकर शुरू कर दिए डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के ऑफिसों के चक्कर, मगर कोई काम देने को तैयार ही नहीं था। धीरे धीरे महीने बीतते जा रहे थे। स्थिति ऐसी हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। जहां काम मांगने जाते वहीं से धक्के मिलते। लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने साथ दे ही दिया। 1983 की बात है, एक फिल्म बन रही थी। शशि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती समेत तमाम दिग्गजों को लेकर डायरेक्टर के बप्पाया एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में पहली बार शिवा को एक छोटा सा रोल ऑफर हो गया। 1984 में फिल्म आई घर एक मंदिर। भले ही शिवा का किरदार इसमें छोटा सा था, लेकिन वो बॉलीवुड में पहला कदम रखने में कामयाब हो गए। फिल्म में तो दर्शकों ने इनको भले ही खास पसंद नहीं किया, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इनके भीतर छिपे हुनर को पहचान लिया। शिवा को अब काम मिलना शुरू हो गया। ये अलग बात रही कि इनकी सूरत पर निगेटिव रोल बहुत सूट किया करते। ऐसे में इनको विलेन वाले किरदार ही मिलते थे। 1985 में जो फिल्म आई, उससे ये पहली बार दर्शकों में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। फिल्म थी मेरा जवाब, जिसमें जैकी श्रॉफ हीरो थे। इसी फिल्म की शूटिंग में उनका नाम भी मुकेश से शिवा होने का किस्सा छिपा है। हुआ ये कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मुकेश यानी शिवा नए नए एक्टर थे, तो जैकी को उनका नाम याद ही नहीं रहता था। जैकी को जब भी उनको बुलाना होता, शिवा शिवा चिल्लाया करते। अब शूटिंग की पूरी यूनिट को भी लगने लगा कि इनका नाम शिवा ही होगा। नतीजतन सबने मुकेश को शिवा ही पुकारना शुरू कर दिया। मुकेश को भी अपना नया नाम ज्यादा पसंद आने लगा, तो उन्होंने अपना नाम बदलकर शिवा ही कर लिया। 1985 में आई मेरा जवाब फिल्म में शिवा ने बंटी नाम का निगेटिव किरदार किया, जो बाकी दो गुंडों गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर का दोस्त होता है। नए नए आए शिवा ने इन बड़े एक्टरों के सामने ऐसा दमदार रोल किया कि पहली बार उनको लोग भी पहचानने लग गए।
बस यहीं से उनके करियर की गाड़ी चल पड़ी। अब शिवारिंदानी को फिल्मों की कोई कमी नहीं रही। 1987 में इनको एक साथ 4 फिल्में मिल गईं। इनमें हमारी जंग और दादागिरी में इनके काम की खूब तारीफ भी हुई। बॉलीवुड में शिवा को खूब काम मिलने लगा। साल 1988 में तो इन्होंने कमाल कर दिया। इस साल ये 13 फिल्मों में नजर आए। इनमें कयामत से कयामत तक से लेकर 20 साल बाद जैसी सुपरहिट फिल्में भी शामिल रहीं। अगले ही साल 1989 में इनकी 11 फिल्में आईं। काम छप्पर फाड़ के मिल रहा था। निगेटिव रोल में बड़े विलेन के चेले के रूप में तो फिल्म मेकर पहले ही इनको साइन कर लेते थे। 90 का दशक शुरू हुआ, ये फिर छा गए। साल 1990 में इनकी एक साथ 13 फिल्में आईं। इनमें वो फिल्म भी थी जिसके जरिए ये घर घर पहचान बनाने में कामयाब हो गए। फिल्म का नाम था हम। अमिताभ, गोविंदा, रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म में वो फौजी बने नजर आए। नाम था कैप्टन अटैक, मगर अनुपम खेर उनको कैप्टन जटैक बोलते हैं। फिल्म खत्म हुई तो लोग कैप्टन अटैक भूल गए और याद रह गया कैप्टन जटैक। इस फिल्म में उनका रोल इतना हिट हो गया कि लोग इसी नाम से उनको पुकारने लगे। अपनी मेहनत और जबरदस्त एक्टिंग के दम पर गुजरात का ये एक्टर फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन बैठा। बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर इनको फिल्म में लेने के लिए किरदार गढ़ने लग गए। 90 का पूरा दशक शिवारिंदानी का ही था। 1991 से लेकर 2001 तक ऐसा कोई साल नहीं गया जब इनकी 4 या 5 फिल्में रिलीज ना होती हों। एक दौर तो ऐसा भी आया जब इनके पास इतना काम रहने लगा कि शिवा की डेट्स मिलना तक मुश्किल हो गया। किसी साल 5 तो किसी साल 12 फिल्में करने लगे। हर दूसरी फिल्म में छोटे बड़े रोल में शिवा हीरो को पीटते या पिटते नजर आ ही जाते। फीस के मामले में भी वो चंद बड़े विलेन की लिस्ट में पहुंच गए। खूब इज्जत और शोहरत उन्होंने बॉलीवुड में कमा ली है। यहां तक कि अब वो गुजरात से एक्टर बनने का सपना देखने आए युवाओं की मदद भी करने लगे। मगर फिर सन 2000 शुरू हुआ तो अचानक से वो गायब होने लगे। दर्शकों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हर दूसरी फिल्म में किसी न किसी रोल में दिखने वाला वो विलेन आखिर क्यों नहीं दिखता है। असल में लोगों को यह पता ही नहीं था कि शिवारिंदानी ने अपने अच्छे खासे करियर को खुद ही बर्बाद कर लिया था। उनकी महत्वाकांक्षा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद उनका करियर ही तबाह हो गया। आखिर क्या था वो फैसला, चलिए बताते हैं। हुआ ये कि जरूरत से ज्यादा सफलता मिलना भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। कुछ यही हुआ शिवा के साथ। हर साल इतनी सारी फिल्में मिल रही थी जिससे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। अब उनको लगने लगा कि जब वो एक्टिंग में इतना कमाल कर सकते हैं तो क्यों ना डायरेक्टर बन जाएं। 200 फिल्मों में काम का अनुभव तो था ही, लिहाजा अच्छे खासे एक्टिंग करियर को छोड़कर उन्होंने अब डायरेक्टर बनने का फैसला कर लिया। अब वो डायरेक्शन के लिए नई नई फिल्में तलाशने लगे, नए प्रोजेक्टों पर चर्चा करने लगे, मगर यही फैसला उनको बर्बाद कर बैठा। जैसे ही ये खबर फिल्म इंडस्ट्री में फैली कि वो अब डायरेक्टर बनने जा रहे हैं तो बड़े और छोटे सभी डायरेक्टरों ने उनको फिल्में देनी ही बंद कर दी। उनका नाम आते ही फिल्म मेकर्स बोल देते कि अरे वो तो अब खुद डायरेक्टर बन गया है, उसने एक्टिंग छोड़ दी है। अब उनको न तो डायरेक्शन के लिए कोई फिल्म मिली, न ही एक्टिंग के लिए कोई रोल दे रहा था। 1 2 नहीं, पूरे 10 साल तक उनको काम नहीं मिला। जो एक्टर हर साल 10-12 फिल्में कर लेता था, उसे साल 2002 के बाद से एक ही फिल्म मिली, उसमें भी छोटा सा रोल। एक्टिंग का अच्छा खासा करियर छोड़कर डायरेक्टर बनने का सपना देखने वाले शिवा को साल 2013 में एक फिल्म मिली डायरेक्शन के लिए, नाम था रक्त। मगर यह फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और उनका डायरेक्टर बनने का सपना भी चूर चूर हो गया। इसके बाद से न किसी ने एक्टिंग का रोल ऑफर किया, न ही डायरेक्शन के लिए कोई फिल्म ऑफर की। काम को तरस रहे शिवा को जब किसी ने नहीं पूछा तो साल 2017 के बाद उन्होंने फिर से टीवी का रुख कर लिया। वो 90 के दौर में भी टीवी पर काम कर चुके थे। 1993 में दूरदर्शन के मशहूर शो जुनून में उनका मुख्तार का किरदार बड़ा मशहूर हुआ था। उनको लगा कि दोबारा वो वही कमाल कर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टीवी पर भी उनका करियर फ्लॉप ही रहा। अपने हाथों अपना फलता फूलता करियर बर्बाद कर चुके शिवारिंदानी इन दिनों मुंबई में ही रहते हैं।
उनकी 2 बेटियां हैं। वो टीवी पर छोटे मोटे रोल करते नजर आते हैं, मगर बड़े पर्दे पर आज भी उनके चाहने वाले 90 के इस विलेन की तलाश करते रहते हैं। दोस्तों, 90 के दौर में विलेन के रूप में आपको शिवारिंदानी कैसे लगते थे? क्या आपको उनका कोई किरदार या फिल्म याद है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।